नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसटीवी। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में गायों की मौत पर सियासत छिड़ गई है। रायपुर के समोदा, खरोरा के मोहरा और आरंग के गुल्लू गोठान से गायों की मौत के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से कांग्रेस बीजेपी के बीच बयानों के आरोपों की बौछार हो रही है। कहीं भूख के कारण तो कहीं भीगने की वजह से गायों की मौत की बात सामने आई है। ऐसे में आंकड़ों के साथ कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। इधर बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज करने से पीछे नहीं हटी। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, मामला समझिए, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से गायों की मौत ने सियासत को गरमा दिया है। रायपुर के समोदा, खरोरा के मोहरा और आरंग के गुल्लू गोठान से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। सिर्फ 3 जगहों पर ही 35 से ज्यादा गौवंश के मरने की बात कही जा रही है। इन घटनाओं ने गौ सेवकों को हिलाकर रख दिया है। अब मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस आंकड़े दिखाकर बीजेपी पर वार कर रही है, तो बीजेपी गौठान घोटालों का मुद्दा उछालकर कांग्रेस को घेर रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 से 4 दिनों में 35 से ज्यादा गायों की मौत, कांग्रेस के आरोप। बीजेपी सरकार आने के बाद बढ़ी गाय की मौत की संख्या, कांग्रेस ने पेश किए आंकड़े। सड़क हादसे में 800 से अधिक, भुखमरी से 1200 मौतें, 200 से ज्यादा जहरीला पदार्थ खाने से मौत। कांग्रेस का आरोप, भारतीय जनता पार्टी ने बदले की भावना से बंद किया गौठान योजना। बीजेपी बोली, भूपेश सरकार में गाय के नाम पर भ्रष्टाचार किया, अब सिर्फ राजनीति कर रही कांग्रेस। आंकड़ों के साथ कांग्रेस यह भी आरोप लगा रही है कि गौ तस्करी और गायों के गायब होने का मामला भी सरकार में बढ़ गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि 10,800 गौठान कांग्रेस में चल रहे हैं, जिससे गौ माताओं को घर मिल रहा था। बीजेपी ने सत्ता में आते ही षड्यंत्र पूर्वक इसे बंद कर दिया। इधर बीजेपी कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में घोटालों का जिक्र कर रही है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार गायों के लिए नीति बना रही है। नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। मतलब सबसे बड़ा विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, सिर्फ नौटंकी करते हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गौ माता का नाम लेकर सिर्फ वोट बैंक की ध्रुवीकरण करने की राजनीति करते हैं। लेकिन हालात उससे बदतर हो गई है सरकार आने के बाद। पहले कांग्रेस पार्टी जो अपने नेताओं को मार रही है उसके बारे में जांच कर ले, उसके बाद में फिर गायों के बारे में। तो कांग्रेस ने कभी गौठानों के नाम पे लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया। अब विष्णुदेव साय की सरकार नीति बना रही है और उस नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। गौठान से निकली ये दर्दनाक तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। क्या वजह लापरवाही है, व्यवस्थागत कमी है या कोई और कारण? फिलहाल जांच और जवाबदेही दोनों की जरूरत है, क्योंकि राजनीति चाहे जितनी गर्मा जाए, असली मुद्दा उन बेजुबान जानवरों की जान है, जिनकी सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी सबसे पहले सिस्टम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी था ताकि आपको पूरा मुद्दा क्लियर हो, आखिर चल क्या रहा है। अब 3 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गोपाल बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है। सौरभ साहू जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका स्वागत है। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। शुरुआत करते गोपाल जी आपसे। सवाल बहुत सारे इस वक्त कांग्रेस ने खड़े किए हैं बीजेपी पर, और ये कहना है कि गौ माता की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कुछ आंकड़े पेश किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। पहला जवाब। देखिए विवेक जी, गौ को लेकर के पिछली सरकार में गौठान के नाम पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ जी, वो किसी से नहीं छुपा।
और आज हम लोग गौठान और गौ को लेकर के फिर से चर्चा में आए हैं, शामिल हुए हैं। हाँ। तो जब बात निकलती है तो पूर्व की सरकार ने जो गौ माता के साथ और गौ माता के नाम पे लाई हुई योजना पे जो भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार पर भी बात होनी चाहिए। हम आज वर्तमान में शासन में हैं और हम गौ सेवा को लेकर के लगातार नीति निर्धारण का कार्य कर रहे हैं और ये जल्द ही आपको पता चल जाएगा। माननीय विष्णुदेव साय जी ने गौ धाम के नाम से इस योजना को पुनर्विचार में ला करके इसको लागू करने का एक अभिनव प्रयास किया है। आपने गौठान योजना को अधूरा बताया। आपने कहा कि ये योजना ही अधूरी है। हमने इसकी ब्रांडिंग भी की, इसको नए सिरे से हमने लागू भी किया। आपने कहा ठीक है, लेकिन एक बात होती है अचीवमेंट की, वो विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को नज़र नहीं आ रहा है, ये एक बात है। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है, अचीवमेंट क्या है आपकी? क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये तो होगी कि गौठान योजना से आपकी योजना बेहतर कैसे है? देखिए विवेक जी, अभी बीते 1.5-2 वर्षों में, अभी शासन में जब से सरकार में कार्य करना शुरू हुआ है, तो पूर्व की जो नीति थी जिसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था, लगातार ठगीगिरी हो रही थी, लगातार गौ माता की हत्या से लेकर के उनके तमाम सारी चीजें जो हमको सुनने को मिलती थी, उन सब चीजों में अभी अंकुश लगा है। एक बात तय है कि अभी नीति नहीं बनी है, पूर्ण रूप से उसको लागू क्रियान्वयन नहीं किया गया है धरातल में, इसलिए वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखता। लेकिन जल्द ही गौधाम के नाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का वादा किया है कि जल्द ही गौधाम के नाम पे जो नीतियां बनी है उसके माध्यम से हम गौ सेवा को और आगे तक लेकर जाएंगे और इसको गौधन के रूप में कैसे उपयोग हो सकता है और कितना कारगर और सार्थक हो सकता है जन कल्याण के लिए, ये देखने को मिलेगा। सौरभ जी, गौठान योजना की जब आलोचना हुई तो बताया गया कि कई गौठान अधूरे हैं, सिर्फ कागजों में हैं। खाद की बिक्री की आलोचना हुई। ये कहा गया कि राजनीतिक प्रचार प्रसार तो बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट यानी धरातल पर वस्तु स्थिति भिन्न दिखी। और आपको याद होगा बीजेपी ने बाकायदा गौठान चलो अभियान भी चलाया था। तब प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव थे, जो अभी डिप्टी सीएम है, और बीजेपी कह रही थी हम जहां जा रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा। विवेक जी, देखिए, इनकी मंशा ही नहीं है यथार्थ को देखने की। तो मुझे लगता है कि जब गौठान योजना में गौठान योजना जैसे एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना में इन्होंने झूठ का प्रोपोगंडा कर दिया। आप देखिए ना कि रिजल्ट पे जाइए सीधे। अब मैं नहीं बोलता हूं कि आप गौठान योजना लागू कैसे हुई, क्या हुआ, उस पर जाइए। पिछले 2 साल का डेटा उठा करके देख लीजिए। हमने तो आधिकारिक रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरा डाटा दे दिया कि किस तरीके से कितने गायों की मौत हुई, कहां हुई, भूखमरी की वजह से हुई, जहरीला खाना खाने से हुई, जो गौठान नहीं होने की वजह से जो गौवंश जो है आज सड़कों पर घूम रहा है, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी वजह से जो 850 से ज्यादा गायें कुचल करके मर जाती हैं लगातार। और ऐसे बहुत सारे डेटा है विवेक जी, मेरे पास तो पूरी डेटा की लिस्ट है कि पिछले 5 महीने, 6 महीने और पिछले 2 साल में कहां कैसी कैसी बड़ी घटनाएं हुई। 1 या 2 गाय की एक्सीडेंट में मौत होने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पूरे का पूरा झुंड कुचल दिया जाता है, उस तरीके से बात होती है। तो ये जब गौठान थे, जब गौठान में गायें जा रही थी, तो वहां पर ये घटनाएं नहीं हो रही थी। भूखमरी से किसी तरीके से कोई मौत नहीं हो रही थी गायों की, क्योंकि समुचित व्यवस्था हमने गौठान के अंदर की थी। गौठान समितियों के संचालन के लिए 10,000 से 20,000 रुपए तक का हमने अनुदान भी करके रखा था, ताकि उनका सुचारू संचालन हो सके। गौठान को सेल्फ डिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बॉडी बनाने के लिए हमने वहां पर रोजगार की भी व्यवस्था की थी, जिसमें महिलाओं को भी वहां रोजगार मिल रहा था। वहां से कंपोस्ट की आप कह रहे हैं ना, मैं डेटा बताऊं, उससे गौठान का संचालन भी हो रहा था। आपने दावा किया था कि 12,000 से ज्यादा गौठान स्वीकृत हुए, 8,500 से ज्यादा सक्रिय आपने बताए। आपने हजारों, सुनिए तो डेटा,
आपने कहा करोड़ों का गोबर खरीदा गया, आपने कहा कि ये पेंट बनाने के लिए, फिनाइल बनाने के लिए, दिया बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, आदि आदि तमाम जगहों पर आपने इन सब चीज़ों को यूज किया। लेकिन ये अच्छे वाले बिल्कुल सुखद डेटा में जैसे ही हमने भाजपा से सवाल किए तो बीजेपी का कहना है कि ना तो जो आंकड़ा बताए कि इतना गौमूत्र खरीदा, इतना गोबर खरीदा, उसमें सिर्फ चहेते लोग शामिल थे जिनसे गोबर खरीदा जा रहा था और जिनसे गौमूत्र खरीदा जा रहा था, और बहुत ये कहना है कि सिर्फ कागज पर खरीदा गया। देखिए विवेक जी, 2 साल से ये सरकार में है, तो मैं तो कहता हूं अगर ये इनको इतनी ही तकलीफ है या इनके पास इतना डेटा है भी तो ये अभी तक जांच क्यों नहीं कर रहे कोई हैं? अपनी कितने बात लोगों नहीं को बता रहा, इन्होंने ऐसा दोषी नहीं बनाया, कि, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, ये बता दे मैं अभी। जी बोलिए। जी तो और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात विवेक जी, यहां पर जो गौठान के नाम पे हमने जो जमीनें भी संरक्षित की, आप देखिए करीब 1.25 लाख एकड़ जमीन हमने गौ माता के नाम से पहली बार पूरे देश में कि कहीं पर भी ऐसा हुआ हो कि गौ माता के संरक्षण के लिए 1.25 लाख एकड़ जमीन हमने संरक्षित की। वो योजनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती और उसका लाभ तो निश्चित रूप से इनके पास तो अभी सोच ही क्लियर नहीं है कि ये गौधाम बनाएंगे, गौ अभ्यारण्य बनाएंगे कि क्या बनाएंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी आज 2.5 साल आधा सरकार बीत गया है इनके कार्यकाल का और आज बोलते हैं कि नीति बनाएंगे। अब तो ये जो रुक करते हैं गंगेश जी का, गौवंश आदरणीय गंगेश जी से अब हम सवाल करते हैं, जवाबदार कौन है, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? गंगेश जी बात सीधी है कि गौठान योजना बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया था उस वक्त, छत्तीसगढ़ को बदल देने वाली योजना को लेकर दावा किया गया था, लेकिन फिर बीजेपी ने कई तरह की खामियां निकाली और अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। कांग्रेस पार्टी कह रही कि गौठान में गौ माता की मौत हो रही है, उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए। बिल्कुल, देखिए गौ माता के नाम पे तो चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह के समय की गौशाला योजना हो, चाहे पिछली कांग्रेस सरकार की गौठान योजना हो, या अभी नई योजना बता रहे हैं गौधन योजना, सबने सारी योजनाओं में हर बार भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है। लेकिन गौ माता का की स्थिति वैसी की वैसी रही। हर बारिश के मौसम में गाय बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे में आके बैठती, सड़कों पे बैठती, शहर की आज तो ग्रामीण सड़कें भी पक्की हो गई हैं, तो गांव पे सड़क पे बैठना बंद नहीं हुआ है। और ये बड़ी वजह थी, रात को बड़ी गाड़ी वहां से गुजर रही है, सामने सनक गाय आई तो कंट्रोल से बाहर कोई ब्रेक नहीं लगा पाया। और इस तरह की जो घटनाएं खासतौर पर नेशनल हाईवे में ज्यादा हो रही, और आज की घटना ये लगातार हर साल हो रही। इसके बचाव का कोई साधन मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने अब तक व्यवस्था की, जबकि इस बात को लेकर लगातार हम लोग ने मीडिया में कई बार तो लगातार पिछले सरकार में भी डायरेक्ट गवर्नमेंट को पोस्ट किए, ट्विटर में भी पोस्ट करते थे हम लोग सीएमओ को अटैच करके, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं आया। दूसरी बात, इसमें एक बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारें जो योजना बना रही है वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें बहुत जिम्मेदार मैं गाँव के उन लोगों को मानता हूँ जो जब तक गाय दूध देती है तब तक वो आप अपने घर में रखते हो गाय, और जैसी गाय दूध देना बंद करती है उसको खुला छोड़ देते हो आप, उसका गाय को देखने वाला कोई नहीं रहता है। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है, इसमें बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी का अभाव अपने प्रदेश में मुझे दिखाई देता है, गांव के लोगों में दिखाई देता है, शहरी क्षेत्रों में दिखाई देता है, और ये चीज बंद होना चाहिए। गौठान योजना जो शुरू थी उसको अगर सही तरीके से लागू होती तो ये गाय कायदे से गौठान में रहती। गौशाला योजना भी इसी तरह से थी, उसमें भी, लेकिन उस वक्त भी जब रखा गया था तो उसमें कई सारी गायों पर गंगेश जी उस वक्त तो बात ये भी कही जाती थी, भूपेश बघेल कहते थे देखिए नितिन गडकरी तारीफ कर रहे हैं, केंद्र से समिति आ रही है, वो हमारी संसदीय समिति तारीफ करके जा रही है, तो ये सब बातें भी छत्तीसगढ़ में लोगों ने देखी। बिल्कुल, उस समय वो जो गोबर खरीदी योजना, अपने योजना देखिए बहुत बढ़िया थी, इसमें कोई दौमत नहीं है, और गोबर से कई सारे लोगों को समय रोजगार मिला था। गोबर से पेंट बनाना, गोबर के दिए, आज भी धूप के बहुत सारे उद्योग लगे हैं जो मार्केट में है, उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि अभी बंद हो गई योजना, वो सारी चीजें जिसको अन्य लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, तो गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और उसी की तारीफ, जो पेंट की तारीफ जो है गडकरी जी ने उस समय की थी, इसको ले जाकर प्रेजेंटेशन हुआ था वहाँ के केंद्रीय स्तर पे, तो गडकरी जी ने उस पेंट की तारीफ की थी, वाकई में गोबर से अगर पेंट बन रहा है तो बड़ी चीज है। ये सब चीजें तो है अच्छी, लेकिन कुल मिला के गौ माता की तो रक्षा नहीं हो पा रही है ना, इसको लेकर सरकारों को गंभीर होना चाहिए। दूसरा, सरकार ज्यादा सामाजिक जिम्मेदारी, सरकार की अपनी भूमिका एक सीमा तक भूमिका है, समाज में जब तक लोग इस बात को नहीं करेंगे, आप सामने सामने गौ माता कहते हैं, लेकिन जैसे दूध देना कम करती है उसको आप खुला छोड़ देते हैं, ये बड़ी सच्चाई है समाज की, अपने हिंदू समाज की।
और उसी का दुष्परिणाम होता है। गाय जब बारिश का मौसम होता है, गीले जगह न मिलकर रोड सूखा रहता है, थोड़ी गर्मी भी रहती है गाय टायरों में गुजरने से, तो गाय सब जाके रोड पे बैठती है और हादसे का शिकार होती है। इसको रोकने के लिए सामाजिक एक अभियान भी मुझे याद आ रहा है, रोका छेका अभियान भी चलाया गया था। जी हाँ, वो लेकिन मुझे लगता है ज्यादा बेहतर अभियान था। हाँ, वो उस तरह का अभियान चलना चाहिए और गाय को सड़कों तक चलिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आदरणीय गंगेश जी से चर्चा करके पुरानी सरकार नई सरकार दोनों के एग्जीक्यूशन के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। गोपाल जी, ये आंकड़े जो पेश किए कांग्रेस ने, इस पर क्या कहेंगे? इस पर एक प्रतिक्रिया तो जरूर देनी चाहिए बीजेपी को। अभी ये कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता हमारे बता रहे थे कि 1 लाख 1.25 लाख जगह आरक्षित किए थे। हमारी जानकारी में जगह चारागाह के लिए लगभग 3.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन है। आज राजस्व की दृष्टि से यदि अगर डेटा लेंगे तो हमारे पास चारागाह की कमी नहीं है, जहां पे आवारा मवेशी से लेकर के ऐसे जितने घुमंतू जानवर है उनको निश्चित जगह पर रखने का काम सरकार के द्वारा किया जा सकता है और किया जाएगा। क्योंकि जब बात गौ सेवा, गौठान और गौ माता को लेकर के हो रही है तो पूर्व और आज में निश्चित ही कंपेयर होगा। क्योंकि हमारी योजना धरातल पे लागू अभी नहीं हुई है जी, तो कंपेयर का कोई विषय नहीं बनता। अच्छा। लेकिन एक अच्छी सोच, एक अच्छे ध्येय के साथ इस कार्य को सरकार बहुत संवेदन से करना चाह रही है और आपको जल्द ही ये धरातल पे दिखेगा। थोड़ा सा अपने को इसमें समय रखना है। और रही बात हमारे एक सहयोगी जिन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व की बात बोला, मैं इनकी बात से 100% सहमत भी हूं और समर्थन करता हूं इस बात की कि लोगों में भी इस बात की जागरूकता होना चाहिए कि जब तक पशु के द्वारा, जानवर के द्वारा दूध मिल रहा है तब तक उसका उपयोग हो और बाद में फिर उसको ढील दे, छोड़ दे, तो कई बार ऐसी चीजों के लिए भी अपने को सामाजिक जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। तो इस मामलों में भी जागरूकता लाने की जरूरत है। और रोका छेका जैसे विषय को आपने छेड़ा, वो कार्य भी लगातार नितांत चलते रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अभी कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं है आपकी योजना। अभी आपकी योजना बहुत सारी पाइपलाइन में भी है, ठीक है, तो हम इसे रीब्रांडिंग तो नहीं कह सकते, आप अपने तरह से उसे उठा रहे हैं, पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आप लोग इस पुरानी योजना से नई योजना को थोड़ा मॉडर्न बनाने जरूर जा रहे हैं, ठीक है। सौरभ जी से एक सवाल जरूर रहेगा। सौरभ जी, योजना के बारे में तो बहुत सारी बातें गंगेश जी से हमारी हो ही गई, लेकिन अभी ये जो आप लोग आंकड़े लेकर आए हैं, ये आंकड़े कैसे आपने प्रस्तुत किए? देखिए विवेक जी, हमने तो इन घटनाओं के ऊपर जो गौवंश के मृत्यु हो रही है अलग अलग जगहों पे, उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने इंटरनल 6 कमिटियां बनाई और वो जो कमिटी है वो लगभग जितने गांव में पहुंच पाई वहां पर जा करके उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए, जिसको कह सकते हैं आपकी सैंपलिंग बेसिस पे इकट्ठे किए, और उसके आधार पे जो डेटा निकल करके आया उसमें ये पाया गया, सभी में कॉमन एक बहुत आश्चर्यजनक फैक्टर ये आया विवेक जी यहां पर कि गांव के लोग ये कह रहे हैं कि लगभग 40% के आसपास जो गौवंश है वो गांव से कम हुए हैं, और लगभग एवरेज अगर आप देखेंगे तो सब जगह का डेटा ये है। और हमारी सरकार के जो अंतिम वर्ष हैं उसमें हम लोगों ने जो गौवंश का जो डेटा संख्या की बात करी थी, लगभग वो 14.5 लाख से 15 लाख गौवंश हमने बताए थे। तो उसके आधार पर अगर देखें 40% की बात, तो वो निकल करके आता है लगभग 5 से 5.5 लाख। तो उस आधार पर हमने ये जो दावा रखा है 5 लाख पशुधन का, ये वो है विवेक जी। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, जो 1.25 लाख एकड़ हमने संरक्षित किया, उन्होंने 3.5 लाख का अपना चारागाह का एक आंकड़ा दिया विवेक जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो 3.5 लाख एकड़ वो कह रहे हैं वो जनरल जमीन है, हमने उसको गौवंश के लिए आरक्षित करने की बात कही, जैसे अभ्यारण्य में किया जाता है, जैसे हाथियों के लिए हमने बहुत सारे काम किए उस वक्त पे, तो उसी तरीके से गौवंश के लिए भी हमने ये एक संरक्षित करने का कार्य किया जिसका और कोई दूसरा उपयोग ना किया जा सके उसको। अच्छा, अभी ये जो अभी आप लोग ये 3 से 4 जगह का डेटा लाए हैं, तो क्या पूरे प्रदेश का भी डेटा लाएंगे? जी
3 से 4 जगह का नहीं है विवेक जी। यहाँ पर 6 कमिटियां लगभग 40 से 50 गांव में जाकर के विजिट अच्छा, की अलग है। अलग उसके गांव का आधार है पे वो, एक सैंपलिंग साइज जो होता है उसके जो आधार पर जो किया है। जगह बताई गई है उसी के पृथक पृथक गांव में आपकी टीम गई है, मतलब है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो डेटा है ये और बढ़ेगा और ब्रॉड होगा, ये बढ़ेगा। देखिए, जैसा अब बीजेपी की जो सरकार है, अगर ये इस पे डेटा के ऊपर इनका अगर कुछ आता है ऑब्जेक्शन, तो निश्चित रूप से हम अपना सैंपल साइज बढ़ाएंगे और कमिटियां बनाएंगे और ज्यादा गांव में जाएंगे और सबसे डेटा इकट्ठा करके इस तरीके का जो उसका काउंटर है वो बिल्कुल हम करने की तैयारी में है विवेक जी। गोपाल जी, सौरभ जी का ये कहना है कि ग्रामीण इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि साहब पशु कम हुए हैं गांव में। अब इनका ये निजी मूल्यांकन है, इनके व्यक्तिगत मूल्यांकन पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यही व्यक्तिगत मूल्यांकन की जरूरत आज से 2 साल पूर्व किए होते तो शायद 1300 करोड़ आम जनता का नहीं जाता। 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार गौठान के नाम पे स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कंपोस्ट खाद के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, जो दवाइयों के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, जो चारा के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, यही व्यक्तिगत जानकारी यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पदाधिकारी अगर निकालते ना तो ये 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं होता। थोड़ी जरूरत पूर्व में करने की थी जो इन्होंने नहीं किया, और प्रदेश पूरे प्रदेश के सौरभ जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। गलत आरोप है और सरकार में रह के इस तरीके के आरोप लगाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आपको आंकड़े के साथ बात करनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। 2.5 साल से आप सरकार में बैठे हुए हैं तो आपको तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, पकड़ के अंदर करना चाहिए लोगों को। दूसरी जगह पे तो आप कार्रवाई कर ही रहे हैं, विपक्ष के नेताओं पे ऐसे भी कार्रवाई कर रहे हैं। आप ईडी जांच करवा लीजिए, इस मामले की भी ईडी जांच करवा लीजिए। ईडी तो ऐसे भी आजकल शहर में घूम रही है, तो इस मामले को भी एक दे दीजिए उनको। नहीं, ईडी के जांच का विषय तो नहीं है अभी तो हमको इसको लागू करना है, इस योजना को हम लागू करने की दिशा में आप इस योजना को बहुत बेहतर लागू कीजिए और हमारे पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए एक बेहतर पहले अगर साबित हो ये योजना। एक अंतिम प्रतिक्रिया गंगेश जी से लेते हैं। गंगेश जी, जैसा आपने कहा था कि समाज को आगे आना होगा, तो क्या सरकार कुछ ऐसा अभियान चला सकती है एक बेहतर समन्वय के लिए? बिल्कुल, देखिए, पशुपालन और डेयरी विभाग जैसे कांग्रेस ने दावा किया, मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। गवर्नमेंट के पास हर सरकार भी, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पशुपालन और डेयरी विभाग हर साल पशुओं की गणना करता है। उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास आपके लोग हैं। सरकार को सबसे पहले तो अपनी गणना करा लेनी चाहिए। अगर 40% कम होना, बहुत बड़ी संख्या कम हो रही है कि पशु की इस तरह से कमी आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये अलार्मिंग भी है और विभाग को सक्रिय होकर इससे तत्काल गणना शुरू करनी चाहिए। अपने जो उनकी टीम है, हर गाँव तक उनकी टीम है, वो टीम बहुत आसानी से गणना करती है। कागजों से वो सैंपलिंग करके आईना दिखाया है, तो सरकार को इस पे वर्किंग करना चाहिए कायदे और वो सही आंकड़े निकाल के लेना चाहिए। प्लस दूसरी बात, इस तरह की योजना लाना बेहद जरूरी है कि लोगों के बीच ये सवाल, देखिए, सब गौ माता कहते हैं, बड़ा मुझे कहते हुए उसको दुख होता है। गौ माता हम करते हैं, लेकिन खुद के अंदर भी ये जागरूकता होना चाहिए ना कि गौ माता की रक्षा भी करें। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। सौरभ जी, जाते जाते, बिल्कुल कम समय है, सौरभ जी, गाँव के लोगों को भी करना चाहिए। बिल्कुल विवेक जी, देखिए 40% कमी की जो मैंने बात कही, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आज MP, UP, महाराष्ट्र में लगातार स्लाउटर हाउस बढ़ रहे हैं। और अब देखिए कि भारत का ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट का यह भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होगा। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा हमारे सभी मेहमानों का, शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे गायों की मौत के जिम्मेदार कौन है। सियासी शोर तो बचा हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी एग्जीक्यूशन मोड पे हैं और ये बेहतर कब होंगी ये हम देखेंगे। योजनाएं अच्छी बन रही है, लेकिन उसका पालन भी उतने ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।